बनेगा। ठीक है, फॉल का लॉजिक समझो। फॉल का लॉजिक तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मार्केट जो है इजीली ऊपर नहीं जाएगा, नौटंकी करके ऊपर जाएगा। सो दैट्स द रीजन की मार्केट मैं सोच रहा हूं यहां से गिरे, दैट्स द रीजन की मार्केट वहां से गिरा भी, बट बड़ा कैंडल के कारण मैं नहीं ले पाया। रहा बात इधर का, यहां पे जो ये 60% अगर तुम देखोगे तो लगभग कैंडल क्लोजिंग से 70 पिप्स का रिट्रेसमेंट आया। तो 70 पिप्स इज अ गुड पॉइंट अगर आप इसके कंपैरिजन में स्टॉप लॉस 25 पिप्स का ले रहे हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना, बहुत मजा आएगा। जब भी मार्केट, ये एकदम नोट्स बना लो आप, बहुत काम आएगा आपका, ठीक है, नोटबुक वाला चीज ज्ञान दे रहा हूं आपको। अगर मार्केट गिरते टाइम, जैसे यहां चढ़ रहा है या चढ़ते टाइम, कोई भी रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा है, कोई भी रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा है, मान लो यहां से जो चढ़ रहा है तो इस पे रिट्रेसमेंट आया एक कैंडल का, यहां पे एक रिट्रेसमेंट आया 2 कैंडल का, ठीक है, यहां पे ये 2 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट आया। तो जब भी मार्केट चढ़ के किसी जगह से एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा ना, जैसे यहां पे किया, तो अगर रिट्रेसमेंट आ गया है तो ये मोमेंटम समझ लो ऑलरेडी आ चुका है। पर अगर ऐसा कोई मोमेंटम पहले आया ही नहीं, तो जो एक कैंडल से रिट्रेस करेगा, वही रिट्रेसमेंट जो यहां आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, वो यहां भी आएगा, और यही मोमेंटम लगभग जोड़ के इतना बड़ा मोमेंटम बनेगा। इसीलिए आप इवन गोल्ड में देख लो या बिटकॉइन में देख लो, बिटकॉइन में तो पता नहीं, गोल्ड में ये चीजें ज्यादा काम करती है कि कभी भी मार्केट अगर वन वे बहुत ज्यादा ही खुद को स्ट्रेच कर देता है, वन वे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो जब भी वो पहला रेड कैंडल या पहला ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तो जो रिट्रेसमेंट आता है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि वहां पे यहां भी 70 पिप्स का आया था, लोग डरे हुए होते हैं। ये कोई परसों का एग्जांपल नहीं है, आज का एग्जांपल है। और उस पे अगर मार्केट हल्का सा भी रिट्रेस किया ही नहीं है, हल्का सा भी मोमेंटम में नोटंकी किया ही नहीं है, जैसे यहां पे, तो जो 2-2 कैंडल्स का मोमेंट, मतलब इतना फॉल कैसे करेगा मार्केट? थोड़ा सा गिरेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा। ये तो यहां पे जो इतना चढ़ा, 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 ये चारों रिट्रेसमेंट समझ लो कि इस पे फॉल में पेंडिंग है, क्योंकि जब भी यहां से यहां तक फॉल करता है मार्केट मल्टीपल कैंडल्स में, अगर 1-2 कैंडल्स में गिर जाए तो समझ लो नेगेटिविटी का पीक है, तब तो भाई जस्टिफाई है कि 2 ही कैंडल में गिर गया, सेलर्स आर सो मच एग्रेसिव। बट अगर धीरे धीरे गिरा है, फाइट करके गिरा है, बट एक बार भी इतना रिट्रेस नहीं किया, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों मूव को काउंट करो और समझ लो कि वो सारा रिट्रेसमेंट जिस भी जगह पे ग्रीन कैंडल बना उसके बाद आएगा, और इसीलिए यहां से मार्केट आपको इतना रिट्रेसमेंट करते दिखा। और यही रीजन था कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे लग रहा था, तो मैं बार बार चाहे जिस भी जगह से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश कर रहा था, मैं बार बार वहां पे टूल ड्रॉ कर रहा था कि अगर यहां पे भी ग्रीन कैंडल बन जाए तो अपन बाय कर लेंगे, समझे? और कोई बात नहीं, इसी का रिमोट किधर है? थोड़ा कम कीजिए ना।